नमस्कार दोस्तों घर का नक्शा हम तैयार करके आपको देंगे। चाहे आप एक बड़े शहर में हो, चाहे छोटे से गांव में हो, चाहे आप जो ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में हो। अब हम आपको ऑनलाइन जो है मतलब बाय व्हाट्सएप के ज़रिए, बाय फ़ोन के ज़रिए हम आपको घर का नक्शा तैयार करके देंगे। अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ घर का नक्शा से घर नहीं बनता है। बहुत लोग का कहना है कि सर घर का नक्शा तो ठेकेदार भी बना लेता है। क्या सिर्फ एक घर का नक्शा मान लिया जाए, इतना हम बना के दे दिए तो क्या इससे आपका घर तैयार हो जाएगा? क्या आप यहाँ पे पता कर सकते हैं कि भाई एक कॉलम से दूसरा कॉलम का डिस्टेंस कितना है, फाउंडेशन का क्या डिस्टेंस है? लोग जो है कुछ लोग गलत फहमी में होते हैं। तो हम जो है आपका घर का नक्शा तैयार करके दे रहे हैं। अब और इसमें आपको जो है 8 से 10 ऐसे और भी ड्राइंग दूंगा, जो कि हम आपको उसको दिखाऊंगा भी आज कि भाई क्या क्या हम लोग उसमें ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं। जिससे अगर हम बात करें इसमें फाउंडेशन डिटेल, कॉलम का डिटेल, कॉलम का सेंटर लाइन, प्लिंथ बीम, टाई बीम, इस तरह से 10 ऐसे ड्राइंग आपको देंगे और विथ डिटेलिंग के साथ तो आपका घर का नक्शा तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको घर का नक्शा तैयार करवाना है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया को तो हमारे पार्टनर इंजीनियर दिलीप प्रसाद, ज़्यादातर वो सारा चीज़ हर क्लाइंट से बात करते हैं, उनसे आप डिस्कशन कीजिए, उनसे सारा चीज़ समझिए। और घर का नक्शा बनाने का जो प्रोसेस हम लोग का है, इसमें ये है कि भाई आपका जितना भी एरिया है, एरिया के हिसाब से हम लोग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कुछ नॉमिनल रेट लेते हैं। उस रेट के अनुसार आपका जितना बना उसके हिसाब से आपको जो है 50% एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट करने के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर आपको नक्शा तैयार करके इस तरह का आप दिख रहा है मिल जाएगा। जब आप इसको अप्रूवल दे देंगे कि हाँ भाई कि ये आप जो नक्शा बना के दिए मेरे को अच्छा लग रहा है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर काम करेंगे। अगर इस तरह का नक्शा आपको कुछ चेंज करवाना हो कि नहीं हमको ये रूम यहाँ नहीं चाहिए वहाँ चाहिए, इस हिसाब से फिर उसमें हम लोग चेंज करके आपको देंगे। टोटल आपको 3 बार आप चेंज करवा सकते हैं। चलते हैं तो अब हम बताएंगे कि भाई घर के नक्शा में हम क्या क्या दे रहे हैं। तो टोटल मिलाकर के कुछ इतना तरह का आपको नक्शा मिलेगा। एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका हो गया प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, जिसमें आपको पिलर का पोजीशन कहीं नहीं दिख रहा होगा, कहाँ कहाँ पिलर आएगा, मतलब कहाँ कहाँ कॉलम आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट चलेंगे तो आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे पिलर का पोजीशन के साथ मिलेगा आपको कहाँ कहाँ पे पिलर है। तो ये हो गया। और यहाँ पे कुछ आपको जनरल नोट लिखा मिलेगा, मतलब फाउंडेशन हो गया, चाहे वाल हो गया, किस तरह का जो है यूज़ करना है, कंक्रीट किस तरह का यूज़ करना, प्लास्टर में क्या यूज़ करना, ये सब चीज़ हो गया। स्लैब का वेस्ट थिकनेस क्या होगा, छज्जा का थिकनेस क्या होगा, ये सब चीज़ आपको लिखा रहेगा। और यहाँ पे दिशा लिखा रहेगा, किस दिशा में है, आउटर वाल, इनर वाल, ये सब लिखा रहेगा। और ये आपको मिल रहा है कहाँ से, डीके होम प्लान एंड डिजाइन, जो कि आपका ऑफिस हम लोग का कांके ब्लॉक चौक रांची में भी है और राउरकेला में भी है। और आपको ये चीज़ जो मिल रहा है, अब रांची में आपको इंजीनियर दिलीप प्रसाद, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल ये है, और राउरकेला में इंजीनियर दीपक कुमार, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर ये है आपका। और आपको ऑल ओवर ऑनलाइन जो है, अगर ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो रांची और राउरकेला रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में मिल सकते हैं। ऑफलाइन के लिए ये हो गया। और ऑनलाइन के लिए आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से कॉन्टैक्ट कीजिए, इस नंबर पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इसके साथ मिलता है फाउंडेशन कम पिलर का सेंटर लाइन ड्राइंग, मतलब इस पिलर से इस पिलर का क्या डिस्टेंस है, इस पिलर से क्या डिस्टेंस है, इस सारा चीज़ का सेंटर लाइन आपका ड्राइंग है। इस सेंटर लाइन ड्राइंग अगर को फॉलो करके अगर आप बनाते हैं तो 1% भी मिस्टेक नहीं होगा आपका पिलर में जगल मारने का। पिलर एकदम सेंटर में बनेगा अगर ये ड्राइंग आपका मिल गया तो आपको। फिर इसके साथ आपको अब जो फाउंडेशन का प्लान यहाँ देखिए, क्या सरिया यूज़ करना है, फिर इसका सेक्शन
कैसे कैसे क्या देना, सैंड, ब्रिक, पीसीसी, फिर आरसीसी, इस तरह से रहेगा। कॉलम का प्लेसमेंट कैसे कैसे रहेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा आपको, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको प्लिंथ बीम का, जिसको बहुत लोग टाई बीम भी बोलते हैं, उसका लेआउट। प्लिंथ बीम का साइज के साथ, प्लिंथ बीम का क्या साइज रहेगा, 9 इंची या 12 इंची है, और इसमें क्या सरिया यूज़ कर रहे हैं वो रहेगा, कितना का रिंग यूज़ कर रहे हैं, 8 mm का 7 इंच सेंटीमीटर रिंग यूज़ कर रहे हैं, और फिर जो है बीम टू बीम क्या डिस्टेंस है, ये सब कुछ मेंशन रहेगा। इस बीम से इस बीम का क्या डिस्टेंस है वो सब कुछ मेंशन रहेगा। प्लान तो आप देख लिए, लेकिन अब बीम का जो है डिटेल आपको देखना है। फिर आगे हम बात करते हैं। तो इसके बाद मिलेगा आपको लिंटल बीम लेआउट, मतलब ये तो हो गया प्लिंथ लेवल जो ज़मीन पे रहेगा। अब ये 7 फीट के हाइट में लिंटल बीम दिया जाएगा, जहाँ पे 10 इंची का दीवार वहाँ 10 इंची का रहेगा, जहाँ पे 5 इंची का वहाँ 5 इंची का रहेगा। फिर इसके बाद आता है आपका रूफ बीम। रूफ बीम का डिटेल रहेगा डिस्टेंस के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है, नहीं तो बहुत लोग जो बीम को कहीं और दे देता है। और यहाँ पे फिर मिलेगा आपको इसका सेक्शन मिलेगा। ये फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह से आपको 2D में मिलेगा, जिसमें आपका जो है फ्लोर हाइट सेक्शन में रहेगा कि भाई ये ज़मीन लेवल से 2 फीट में हाइट ये रहेगा, 2 फीट में आपका जो है प्लिंथ लेवल रहेगा, उसके 3 फीट का हाइट में सिल लेवल, खिड़की का लेवल रहेगा। फिर वहाँ से 4 फीट सिल लेवल, 4 फीट का हाइट, 4 फीट का हाइट में आपका जो है लिंटल लेवल रहेगा। टोटल हो गया 7 फीट का हाइट हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है 10.5 फीट के हाइट में आपका छत का लेवल रहेगा। फिर आपका जो है 5 इंची का छत का थिकनेस रहेगा। हेडरूम का हाइट 8 फीट का रहेगा और रेलिंग आपका 3 फीट का रहेगा। इस हिसाब से आपको डिटेलिंग मिलेगा। और जिसमें जो है आपका जैसे लिंटल बीम में का जो है अगर आपका 9 इंच या 5 इंच का इस हिसाब से रहेगा, 5 इंच या 5 इंच इस हिसाब से रहेगा, क्या सरिया यूज़ करना वो रहेगा इसमें। और रूफ बीम में जो है 9/12 का था, जिसमें जो है 5 इंची का आपका क्या आ गया छत का थिकनेस, तो 7 इंची बचा, 7 5 12 7 इंची बचा। तो इस हिसाब से टॉप में क्या सरिया देना है, क्रैंक क्या रहेगा, बॉटम में क्या देना है, रिंग कितना देना है, ये सब कुछ आपको रहेगा। तो ये सारा चीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आप घर बैठे बना सकते हैं निश्चिंत हो करके। अब यहाँ पे फिर डोर विंडो का डिटेल रहेगा। डोर का साइज यहाँ पे आप जो जैसे D1 D2 देख रहे हैं, आप जब प्लान में देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे D हो गया, D1 D2 D1 इस तरह का, ये सब का क्या साइज़ देना है वो आपको रहेगा। फिर यहाँ पे विंडो का साइज़, वेंटिलेशन का साइज़ W1। तो अब इसमें क्या क्या विंडो यूज़ किया गया है, W हो गया, वेंटिलेशन हो गया, जहाँ पे W1 उस हिसाब से उसका जो साइज़ यहाँ पे मेंशन है, जैसे विड्थ और हाइट, तो इस हिसाब से रहेगा। विड्थ 4 फीट D1 का 3 फीट 6 इंची, D2 का 2 फीट 6 इंची ये रहेगा। फिर आपको यहाँ पे सेप्टिक टैंक का डिटेल मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सीढ़ी का आपका डिटेल मिलेगा, भाई सीढ़ी में कैसे सरिया यूज़ करना, कितना mm का, जैसे 12 mm का मेन बार हो गया, 10 mm का आपका जो है बाइंडर डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, तो कितना 5 इंच सेंटीमीटर पर रखना है, तो कैसे सरिया देना, प्लेस करना, ये डिटेल आपका यहाँ हो गया। फिर ये सारा चीज़ रहेगा। और फिर छत में जो है क्या सरिया 5 इंच थिकनेस हो गया, क्या सरिया यूज़ करना, लॉन्ग स्पैन में 10 mm का, शॉर्ट स्पैन में 8 mm का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतना चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ज़रूर संपर्क कीजिए, हमें आपका कॉल का इंतज़ार रहेगा। आपको घर बैठे नक्शा मिल जाएगा। एक दिन में आपका प्लान अगर आप उसको अप्रूवल कर दिए तो उसके जस्ट बाद जो है आपको फुल पेमेंट होने के बाद आपको 2 दिन के अंदर सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।